नमस्कार दोस्तों। आज उस महान शायर को याद कर लेते हैं जो आज से 1.5 सदी पहले, सही मानों में 152 वर्ष पहले हमसे जुदा हुआ था। लेकिन किस तरह का वो शायर था कि अब तक उसका नाम, उसका कलाम, उसकी शख्सियत, उसका लिखा हुआ जो भी मैटर मिलता है, वो सारा का सारा हमारे जहन से कभी गायब होने का नाम ही नहीं लेता और उसको हर संदर्भ में याद किया जाता है। और उस पर एक अनुमान के अनुसार लगभग 157, जो पिछला फिगर था, 157 पीएचडीज हो चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि बंदे को किस किस पहलू से, किस किस कोण से, किस किस नुक्ते से लोगों ने स्टडी किया। मेरी मुराद है मिर्ज़ा गालिब। अब गालिब का नाम आते ही ज़बान पे बहुत सारे शेर जो हैं एक आध दस्तक देनी शुरू कर देते हैं और उसको किसी एक धारा में पिरोना या किसी एक लहर की में बंदिश में बांधना ये मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा शायर हमारे परिवेश में हुआ। ये बात अलग है कि हमें एक आदत भी है कि हम अपने परिवेश के बारे में ज़्यादा गंभीर नहीं होते, लेकिन गालिब ऐसा सवार हुआ कि वो जहन से उतरने का नाम ही नहीं लेता। 3 मित्रों अदब की दुनिया में ऐसे शायर हुए हैं जिनको अक्सर मिस कोट किया गया है। अक्सर लोग उसका बहाना लेके उनके बहाने से कुछ भी को लोग कह देते थे। सबसे पहले कबीर के बारे में था कि कबीर के कई दोहे जो है अब आम बाज़ार में जो उपलब्ध हैं, वो कबीर ने कभी नहीं लिखे। यही हालत गालिब के बारे में थी कि गालिब ने जो नहीं लिखा वो भी उसके नाम पर फिक्स हो गया। यानी इन लोगों का, तीसरे गुलजार साहब तो अब बीच में हमारे हैं और वो कई बार तरदीद करते हैं कि भाई जो शेर फेसबुक पे चल रहा है या जो आप दे रहे हैं वो शेर मेरा नहीं है, खुदा रहा मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन अब गालिब दुनिया में नहीं है, वरना वो भी चीख चीख के कहते मियाँ मुझे माफ़ करो, मैं इतना गया बीता नहीं हूँ। लेकिन कबीर साहब के बारे में भी यही बात थी। लेकिन मित्रों, ये होता है कि बड़े शायरों का कद इतना लंबा हो जाता है, इतना ज़्यादा उनका लंबा कद होता है कि उनकी शख्सियत के तले कोई भी कुछ भी रसीद कर देता है। और बड़ा अजीब लगता है कि किस तरह से हम लोग अपने परिवेश के इन महापुरुषों को, इन बड़े कद्दावर अदीबों को हम किस तरह से मिस यूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, चलिए गालिब के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। बातें दोहराने वाली बात है कि ये हर बार दोहराई जाती हैं। गालिब का जब जन्मदिन होता है तो भी दोहराई जाती हैं, और जब उनकी पुण्यतिथि आती है फिर बातें दोहरा ली जाती हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कलाम से हम गुज़रते हैं, जिस दीवाने गालिब से हम गुज़रते हैं, जो उनका दीवान है, कहा यह जाता है और ये माना जाता है, कहा भी नहीं जाता, सिर्फ ये माना भी जाता है कि उनका जो फ़ारसी में जो दीवाने गालिब था वो इससे 5 गुना ज़्यादा था। 5 गुना ज़्यादा। हमसे एक दीवाने गालिब नहीं संभल पा रहा। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम फ़ारसी में बिल्कुल पढ़े लिखे होते, हालांकि कहा तो ये जाता है एक वक्त था कि पढ़े फ़ारसी बेचे तेल। ये देखो किस्मत के खेल की फ़ारसी जो पढ़ा हुआ है बहुत बड़ा रुतबा है उसका। और अगर फ़ारसी पढ़े लिखे बंदे को तेल बेचना पड़ जाए तो ये शर्मनाक बात मानी जाती थी। बहरहाल, बात चल रही है गालिब और फ़ारसी की कि पर्शियन में जो इन्होंने दीवान दिया वो 5 गुना ज़्यादा था। और इसी बहाने थोड़ा सा और भी बातें याद कर लें मित्रों। ये शख्स हमारे बीच में 225 बरस पहले यानी 1796 में आया था। और बेशक शारीरिक रूप से वो आदमी 152 वर्ष पहले चला गया, लेकिन जहन से अब तक नहीं गया। और कोई इस बात की उम्मीद नहीं है, तवक्को नहीं है कि ये शख्स हमारी याद से, हमारे जहन से कभी उतर पाएगा। वजह, इसने जो कुछ लिखा वो सार्वकालिक था। वो हर एज में, हर शक्ल में, हर उम्र में और हर वक्त, कोई भी वक्त इतिहास में आया उस वक्त गालिब अक्सर याद आया। इनके बात बात पे इनके शेर जो थे, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न करके दरिया, न कहीं जनाजा उठता, न कोई मज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और लोगों को पुरानी सारी की सारी गज़लें पूरी की पूरी याद हैं ज़बानी। और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है मित्रों। इस दिलचस्पियों का मरकज़ बने शायर का वक्त वही है जब बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी
मुग़ल सम्राट थे, उनके दरबार में इन्हें दरबारी कवि की हैसियत भी प्राप्त थी। गालिब और बहादुर शाह ज़फ़र साहब के जो उस्ताद थे जनाब इब्राहिम ज़ौक़ साहब, उनके बीच में अक्सर नोक-झोंक चला करती थी। और गालिब अपनी एक विट्टी आदत से, एक व्यंग कसने से बाज़ नहीं आते थे, तंज़ कसने से बाज़ नहीं आते थे। और ज़ौक़ को इस बात की शिकायत रहती है कि ये बंदा मुझे उतना एहतराम नहीं देता जिसके मैं काबिल हूँ। तो एक बार यूँ हुआ मित्रों कि एक बार शाही सवारी पे उस्ताद ज़ौक़ जो हैं वो दरबार पे जा रहे हैं। बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने याद किया है, सुल्तान ने याद किया है, मुग़ल सम्राट ने, कि एक गज़ल पे इस्लाह के लिए। और रास्ते में कहीं गालिब किसी दुकान पे बैठे हैं किसी आम फ़हम इंसान की तरह से, और गालिब उस वक्त एक मिसरा पढ़ते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। अब उस्ताद ज़ौक़ को तो बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये क्या है यार, मेरे जैसे ये उस्ताद शायर के बारे में ऐसी हल्की बात कर देना ये गलत है। उन्होंने जाके बादशाह सलामत से शिकायत की कि हजूर आज गालिब ने ना सिर्फ मेरी ही तौहीन की बल्कि आपकी भी तौहीन हो गई इसी बहाने से, इसी वजह से, तो ये अच्छा नहीं है। और उन्होंने बताया सारी बात, मिसरे की बात बताई, तो ज़फ़र समझ गए कि इसमें भी कोई ना कोई गालिब पेच निकाल के ले आएंगे। बहरहाल गालिब को बुलाया गया और दरबार में कि मियाँ आप तो बड़े बात अजीब अदीब हैं, और आपने ये कैसे कह दिया इनके बारे में, उस्ताद ज़ौक़ के बारे में, कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो गालिब ने कहा हुज़ूर मैं शुरू पहले भी अदीब था, अदब के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ था, और मैंने कोई तौहीन ना तो आपकी शान में कभी गुस्ताखी करने की बात मैं सोच सकता हूँ, ना उस्ताद ज़ौक़ की। लेकिन इनकी आदत है कि ये पूरी बात सुनते नहीं हैं। इन्होंने पहला मिसरा सुना और चल दिए, पूरा शेर जो है इन्होंने सुना ही नहीं, वरना ये आपके पास शिकायत लेके ना आते, मेरी तारीफ़ करने आते। तो ज़फ़र समझ गए, तो ज़फ़र ने कहा हाँ मियाँ पूरा शेर सुनाइए। तो गालिब ने पूरा शेर बयान किया कि हज़ूर मेरा शेर था कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मैंने तो अपने बारे में कहा था कि मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ, वरना मुझे कौन पूछता है। और गालिब की इस जवाब से वो समझ गए कि ये हाजिर जवाब आदमी है, ये काबू में नहीं आएगा, और उसकी खूब तारीफ़ हुई। दोस्तों इसी बीच में आपको बता दूं, थोड़ी थोड़ी बातें, जानकारियां दिलचस्प हैं जो बांटी जा सकती हैं। उनमें एक जानकारी ये भी है कि शुरुआती दौर में इन्हें 62 रुपये 50 पैसे की पेंशन हर माह मिला करती थी, 62 रुपये 50 पैसे की। बाद में इनको अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता जाना पड़ता था, जो आजकल कोलकाता है, और वहाँ जाके इनको पिटीशन देनी पड़ती थी गवर्नर जनरल के स्टाफ के सामने कि मेरी ये है, मेरी स्थिति है, ये मेरी हालात हैं, और ये मैं इतना बड़ा अदीब हूँ, और मेरी पेंशन जो है बढ़ाई जाए। बहरहाल जब ज़फ़र के दरबार में इनकी नियुक्ति हुई उसके बेटे को पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त इनकी पेंशन जो थी वो तनख्वाह भी और पेंशन मिला के 400 रुपया पर माह कर दी गई, प्रति माह कर दी गई। अब ये बात अलग है कि कई बार अदायगी नहीं हो पाती थी, और कितना कर्ज़ गालिब उस आखिरी मुग़ल सम्राट पे छोड़ गए, इस बात का भी कोई हिसाब किताब हो नहीं सकता। तो इतने बड़े शायर को उसकी पुण्यतिथि पे याद करना मित्रों एक अजब एहसास देता है, और सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग ज़िंदगी के हर मरहले पर, हर मोड़ पर गालिब को याद करेंगे। शुक्रिया।